हेमंत सोरेन ने झारखंड के इतिहास में पहली बार सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस जीत के साथ हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई तो वो है एक पति पत्नी, एक पावर कपल की। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की। इंडिया गठबंधन के प्रचंड जीत में सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है कल्पना सोरेन। चुनाव के दौरान महज एक महीने में 98 सभाएं की। सभी सभाओं में उनको सुनने के लिए, देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। बतौर राजनेता कल्पना सोरेन की ये दूसरी जीत है। इससे पहले गांडे उपचुनाव भी जीत चुकी हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने भी अपनी जीत का श्रेय अपनी पत्नी को दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनका धन्यवाद किया। अगर हम हेमंत सोरेन के राजनीतिक करियर पर ध्यान दें तो साल 2000 जब झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, झारखंड गठन के बाद में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। हेमंत सोरेन जेएमएम के टिकट पर दुमका से चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। हेमंत सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी स्टीफन मरांडी से चुनाव हार गए। इस हार से हेमंत सोरेन का मॉरल बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के हेमंत वापस अपनी हॉबी फोटोग्राफी और स्केचिंग को पूरा करने में लग गए। साथ ही साथ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कोटे से एडमिशन भी ले लिया। तो आखिर कैसे पहली हार के बाद हेमंत ने सीएम की कुर्सी हासिल की और कल्पना ने कैसे उनकी जिंदगी बदली? हेमंत सोरेन और कल्पना की मुलाकात कैसे हुई? हेमंत सोरेन और कल्पना की शादी कैसे हुई? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना और हेमंत सोरेन एक शादी समारोह में मिले, जहां हेमंत के पिता यानी कि शिबू सोरेन ने पहली ही नजर में कल्पना को बहू के तौर पर पसंद कर लिया और फिर हेमंत सोरेन सहित परिवार के बाकी सदस्यों को भी कल्पना खूब पसंद आई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और मामला शादी तक पहुंच गया। फिर क्या, 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन और कल्पना की शादी हो गई और दोनों 7 जन्मों के लिए एक हो गए। हेमंत से 10 साल छोटी कल्पना का जन्म 3 मार्च 1985 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। आपको बता दें, कल्पना मुर्मू सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज की मूल निवासी है। कल्पना ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई केंद्रीय विद्यालय से की है। स्कूल के दिनों में कल्पना को पढ़ाई के अलावा हॉकी खेलने का भी शौक था, लेकिन पिता के तबादले के कारण स्कूल बदलते रहे और कुछ स्कूलों में हॉकी न होने के कारण उनका यह शौक वहीं छूट गया। 12वीं के बाद कल्पना ने इंजीनियरिंग में राज्य स्तर पर 13वीं रैंक हासिल की और एसटी कैटेगरी में टॉप किया। शादी के बाद कल्पना रांची आ गई और उन्होंने परिवार से ही आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। ससुर शिबू सोरेन ने इसे मंजूरी दी और कल्पना ने ससुराल में रहकर ही एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और रांची में ही एक प्ले स्कूल चलाने लगी और धीरे धीरे करके ऐसे ही कल्पना ने झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। आपको बता दें, कल्पना हमेशा सक्रिय राजनीति से दूर रही, लेकिन 31 जनवरी 2024 की रात रांची के ईडी कार्यालय के बाहर पहली बार कल्पना सोरेन का चेहरा मीडिया में फ्लैश हुआ। कल्पना यहां अपने पति हेमंत सोरेन के लिए खाना और दवा लेकर पहुंची थी, जिन्हें कुछ ही घंटे पहले जमीन घोटाले में ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के करीब 300 दिन बाद यानी 23 नवंबर 2024, जिस दिन झारखंड विधानसभा चुनाव का मतगणना चल रहा था, नतीजों ने सबको चौंका दिया था। उसी समय रांची एयरपोर्ट से कल्पना की एक और तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शेयर की। हेमंत सोरेन ने कल्पना की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत। आपको बता दें, कल्पना मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल है। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन भले ही खुद मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन कल्पना की ट्रेनिंग और रिजल्ट जिस तरह का रहा है, उससे कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम का चेहरा तैयार कर लिया है। आपको बता दें, जितने दिन हेमंत जेल में रहे उतने टाइम तक कल्पना ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और आदिवासी महिलाओं के साथ सभी वर्ग की महिलाओं में ऐसी पकड़ बनाई जिसका असर विधानसभा चुनाव में जमकर देखने को मिला। अभी झारखंड में लगभग 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं और उनमें 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं हैं। चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान योजना का ऐलान हुआ, जिसके तहत सालाना 12,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिला वोटर्स का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति रुझान बढ़ा और पार्टी को चुनाव में इसका सीधा सीधा लाभ मिला।
इस दौरान कल्पना का तरीका अपने पति से बिल्कुल अलग दिखा। वो अपने भाषणों की शुरुआत इसी मुद्दे से करती थी। झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के कारण ही आज उनके पति को जेल भेजा गया और फिर उसके बाद जेएमएम की प्रमुख योजनाओं के बारे में बता दी, जिससे महिला वोटर्स उनकी तरफ आकर्षित हो जाती। तो ऐसे धीरे धीरे करके कल्पना ने सारी महिला मतदाताओं के दिल में जगह बनाई, जिसका नतीजा झारखंड विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला। जहां भी कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार के लिए जाती, जिस सभा में जाती, वहां पर महिलाओं का जनसैलाब उमड़ता। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेएमएम को 34 सीटें मिली है, तो इसमें कल्पना सोरेन का कितना बड़ा योगदान है। तो आप बताइए कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की लव स्टोरी को आप कैसे देखते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जोहार।